ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। अफ्रीका एक ऐसा देश जहां आज सनातन धर्म के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्यों यहाँ की मदुरी ट्राइब्स गायों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती है? कैसे अफ्रीका के देश घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत हुई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अफ्रीका में आज सनातन का डंका बज रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 12,000 साल पुराना धर्म है। इसलिए आज से कई हजार साल पहले तक पूरी दुनिया में, खास तौर से इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग हिंदू धर्म को ही अपना धर्म मानते थे और मूर्ति पूजा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग धर्मों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, तभी से हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की आबादी में गिरावट आना शुरू हो गई। लेकिन ज्यादातर आबादी क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म से जुड़ने लगी और इन दो धर्मों का फैलाव काफी तेजी से देखने को मिला। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी, जिसके कई सारे कारण थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण था इस्लाम के स्कॉलर और क्रिश्चियन मिशनरीज, जिन्होंने हिंदुओं को ईसाई और इस्लाम धर्म से रूबरू कराया और उन्हें अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, जो आज भी जारी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों में जबरन या डरा धमकाकर या लालच देकर धर्मांतरण का खेल क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम बेखौफ चला रहे थे, जो कि गैर भाजपाई राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन राज्यों में सरकार द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाने के बजाय आंख मूंद कर इन्हें समर्थन ही दिया जा रहा है। वहीं नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण कराने का नया तरीका ही सामने आया। ईसाई मिशनरीज पोल खुलने के डर से यहां दलित और गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण तो कर रही है, लेकिन उनके नाम नहीं बदल रही, ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में मुश्किल आए। यहाँ लोगों के घरों से उनके इष्ट देव की मूर्तियां हटा दी गई हैं। इसके साथ पर जन्म से हिंदुओं से भी जीसस की प्रेयर कराई जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज ईसाई और इस्लाम धर्म किस कदर भारत में अपने पैर पसार चुका है। जबकि एक वक्त था जब भारत से लेकर पूरी दुनिया में हिंदुओं का राजपाट हुआ करता था। हर तरफ शांति और सुकून था, लोग एक ही भगवान को मानते थे। लेकिन मुगलों के यहाँ आने से सब कुछ बदल गया, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक भारत पर राज किया और इस दौरान कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। साथ ही बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम मानने के लिए मजबूर किया गया। बता दें, मुगलों ने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे, जिनमें वो कभी लोगों को पैसे का लालच देते थे तो कभी टैक्स पर छूट देने का वादा करते थे, जिस वजह से ज्यादा लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। यही वजह है जो आज पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या 1.9 से 2 अरब है और ये संख्या दुनिया की आबादी का लगभग 25% है। जबकि एक समय पर टॉप पर रहने वाला हिंदू धर्म आज तीसरे स्थान पर है, जिसे दुनिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन अपना रिलीजन मानती है। और सनातन धर्म की सबसे ज्यादा आबादी जहां देखने को मिलती है वो है भारत, जहां 96.63 करोड़ हिंदू हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 79.8% है। हालांकि दोस्तों, अब दुनिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस हिंदू धर्म की ग्रोथ स्पीड काफी कम हो गई थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है।
आज दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है और देसी से लेकर विदेशी तक हरे रामा हरे कृष्णा का बखान कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों में भी अब हिंदू धर्म को दिल से सम्मान दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसके फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिकी नागरिक हों या यूरोपीय। वहीं अब अफ्रीका में भी तेजी से हिंदू धर्म फल फूल रहा है, जहां कुछ सालों में हिंदू आबादी में इजाफा देखने को मिला है। बता दें, साल 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ करीब 2.5 मिलियन लोग ऐसे थे जो सनातन से जुड़े हुए थे, चाहे वो देश केन्या हो या घाना। जी हाँ, घाना में भी लगातार हिंदू पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि हिंदुस्तान से गए हिंदुओं के कारण नहीं बल्कि वहाँ के स्वदेशी अफ्रीकी तेजी से इस धर्म को अपना रहे हैं। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी धार्मिक आबादी ईसाई और मुस्लिम्स की है, लेकिन इमिग्रेंट्स और नव परिवर्तित न्यूली कन्वर्टेड घाना वासियों की वजह से साल 2009 में घाना में हिंदुओं की संख्या जहां लगभग 12,500 थी, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर करीब 30,000 हो गई है, जो कुल जनसंख्या का 0.1% हिस्सा है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई, यही सोच रहे हैं ना? तो ये जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई साल पहले हुई थी। दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशिक काल 19वीं से 20वीं सदी में भारत के कई गुजराती और सिंधी व्यापारी पश्चिम अफ्रीका के देशों में जाकर बसे थे। इनमें से कुछ ने घाना में व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन ये लोग अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ हिंदू धर्म से जुड़े त्योहार और धार्मिक परंपराएं भी घाना में ले गए। हालांकि उस समय तक हिंदू धर्म स्थानीय समाज से ज्यादा घुला मिला नहीं था, लेकिन भारतीयों के संपर्क में आने वाले कुछ अफ्रीकी धीरे धीरे हिंदू दर्शन से प्रभावित हुए और इसकी सबसे बड़ी वजह थे स्वामी घनानंद, जिनके प्रभाव में घाना में हिंदू धर्म न केवल पॉपुलैरिटी के साथ बढ़ा जबकि वो फैलने भी लगा। स्थानीय आदिवासी और नागरिक इसको स्वीकार करके हिंदू धर्म में आने लगे। अगर आप स्वामी घनानंद जी के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि घाना में ही मूल अफ्रीकी परिवार में स्थानीय धर्म में पैदा हुए थे, फिर हिंदू धर्म स्वीकार करके साधु बन गए। उन्होंने अपने देश में जमकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, कई मंदिर बनवाए। उनके असर से घाना में हजारों लोग हिंदू बने। स्वामी घनानंद सरस्वती ने भारत में ऋषिकेश की यात्रा की। वहां उन्हें स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने सन्यासी के तौर पर दीक्षा दी। इसके बाद वो वापस घाना लौटे और उन्होंने यहाँ हिंदू धर्म का अभ्यास शुरू किया। कई मंदिर और मठ भी बनवाए। बता दें कि स्वामी जी घाना के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने न केवल हिंदू धर्म को गहराई से अपनाया बल्कि अफ्रीका में पहले स्वदेशी संत भी बने। उन्होंने वेदांत, योग और भक्ति पर आधारित उपदेश देने शुरू किए। साथ ही राजधानी अफ्रीका में अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री की स्थापना की, जो आज घाना में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में कई स्थानीय लोगों ने सनातन को अपना धर्म स्वीकार किया। स्वामी घनानंद सरस्वती ने हिंदुओं के लिए घाना में 5 मंदिर स्थापित करवाए, जहां शिव, पार्वती, गणेश, काली, राम और कृष्ण के साथ साथ ईसा मसीह की तस्वीर भी रखी हुई है, जो वाकई चौंकाने वाली है। वहीं अफ्रीका में हिंदू धर्म फैलाने के पीछे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का भी अहम हाथ रहा है। इस सोसाइटी ने लोगों को हिंदू धर्म के उपदेशों के बारे में बताया, जिनसे प्रभावित होकर अफ्रीकी आबादी ने हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा मेडी आकरा के पास में श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन का प्रमुख केंद्र है, जो स्थानीय और भारतीय समुदाय के साथ लाने का काम करती है। घाना में सत्य साईं बाबा, आनंद मार्ग, ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं भी एक्टिव हैं, जो योग ध्यान के माध्यम से हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही हैं। बता दें कि अफ्रीका में सनातन धर्म के बढ़ने की खास वजह यह भी है कि यहाँ के लोग को हिंदू धर्म में बहुदेववाद, योग, ध्यान, वेदांत, कर्म सिद्धांत जैसी बातें अफ्रीकी विश्वास और परंपराओं से मेल खाती लगती हैं। घाना के कई पारंपरिक विश्वासों से आत्मा, पुनर्जन्म, देवता और प्रकृति पूजा की अवधारणा पहले से रही है। इसलिए हिंदू धर्म को अपनाने में लोगों को कोई सांस्कृतिक झटका नहीं लगा। पिछले 2 दशकों में घाना के शहरी इलाकों में योग, आयुर्वेद, ध्यान और भारतीय संगीत भजन का काफी प्रचार हुआ। इसके अलावा आध्यात्म की चाह में युवा और पढ़े लिखे लोगों ने इसे तेजी से अपना लिया है। इतना ही नहीं, अफ्रीका की एक जनजाति जिसे
मंदूरी ट्राइब कहा जाता है। ये यहाँ के ऐसे हिंदू हैं जो गायों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि ये गाय को अपना सब कुछ मानते हैं। यहाँ तक कि इस जनजाति के लोग गायों की रक्षा AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से करते हैं, और जिस इंसान के पास गाय नहीं होती उसे मृतक जैसा समझा जाता है। गायों के प्रति इनकी पूजा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये गोमूत्र से अपना सिर धोते हैं और गोबर से दांत साफ करते हैं। इसके अलावा गोबर को सुखाकर पाउडर की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। मंदूरी जनजाति के लोग गोमूत्र पीते भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी गंदगी दूर होती है। ये हमेशा अपने आप को उनके गोबर से बनी राख में लिपटे रखते हैं। साथ ही गायों के साथ ही सोते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों को गोहत्या का सबसे बड़ा पापी माना जाता है, और लोगों को शादियों में गाय भी मिलती है। यहाँ के लोगों के लिए गाय सब कुछ होती है। वो अपने बच्चों की देखभाल भले करे ना करे, लेकिन गायों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखते। गाय को गर्मी से बचाने के लिए उसे भभूत भी लगाते हैं। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अफ्रीका में हिंदू धर्म को कितनी शिद्दत के साथ फॉलो किया जा रहा है, जहां लोग धार्मिक परंपराओं के साथ साथ हिंदू त्योहारों और गाय माता से भी इतना प्रेम करते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको इस ट्राइब के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।